आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है अध्याय 1 जो सेट थ्योरी है उसके प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1। इसके पहले हमने समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय क्या है, कैसे निरूपित करते हैं, ये सब बताया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए थे, सॉल्व करवाए थे, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, बन जाएंगे, सिंपल ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसको हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करते हैं। तो जो उदाहरण नंबर 5 है, इसमें दिया गया है, एक तरफ जो है समुच्चय का रोस्टर रूप दिया गया है और दूसरी तरफ समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो इसको आपको मिलान करना है कि किस रोस्टर रूप का जो है समुच्चय निर्माण रूप होगा। तो जैसे यहाँ पे पहला दिया है, ये रोस्टर रूप में दिया गया है प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल शब्द का जो है लेटर दिए गए हैं, इनका समुच्चय बनाया गया है अक्षरों का। तो इसको आप मिलाएंगे, इसका समुच्चय निर्माण रूप ये होगा। मतलब इसको आपने x मान लिया, पूरे को x से रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर उसके बाद x कॉलन लगा करके x की परिभाषा, x का क्या एक उभयनिष्ठ गुण है उसको आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे x सच दैट, मतलब सभी x का समुच्चय, जहाँ पे x क्या है, x के बारे में बता दिए हैं कि प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। ठीक, उसके बाद ये जो दिया गया है इधर समुच्चय निर्माण रूप में, ये ए नंबर है, ये दिया गया है यक्स सच दैट यक्स, मतलब सभी यक्स का समुच्चय इस प्रकार कि यक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। अब जो है 18 के भाजक आप देख लीजिए, 18 के भाजक कौन कौन से होंगे। तो 18 के भाजक, 18 किस किस संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 18 1 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक, 2 से भी होगी 18, 3 से भी होगा, 3 छंग 18, ठीक, 6 से भी होगा, 6 6 18, और 18 स्वयं से होगा, 9 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप इससे मिला देंगे, इधर जो रोस्टर रूप दिया गया है इसका जो है ये हो जाएगा पहले में, ठीक। उसके बाद ये जो बी नंबर दिया है ये, तो इसमें कहा गया है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसे संख्याओं का समुच्चय ये है जो संख्याएं क्या हो, पूर्णांक हो, और यक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 के मूल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो यक्स स्क्वायर -9 दिया है इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 के रूट्स हो जाएंगे, +-3 +-3 जो हो जाएगा। तो इधर रोस्टर रूप में +-3 दिया गया है, ये चौथा, इसका मतलब इसको जो है आप इससे मिलान कर देंगे। फिर कौन सा बच रहा है, फिर 0 बच रहा है, इधर प्रिंसिपल का ये हो गया, इसको आपने यहाँ से मिला दिया, ये 0 है, 0 को जो बच रहा है यक्स इज दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स +1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यक्स +1 इज इक्वल टू 1 को ऐसा कौन सा संख्या है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा यक्स की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे यक्स इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0। इसका मतलब x का मान सिर्फ 0 होगा, ये होगा दूसरा नंबर, ठीक। अब आइए चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.1 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब ये जो दिए गए हैं 9 पॉइंट,
इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से समुच्चय हैं, ये जो संग्रह दिया गया है कौन कौन सा समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है या अथवा नहीं, इसको बताना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जे से शुरू होने वाले जो महीनों का संग्रह है वो केवल जनवरी है और जून है, जुलाई है। जनवरी, जून और जुलाई, केवल यही 3 मंथ हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित संग्रह है और यह एक समुच्चय है। ठीक, इसके अलावा जो नंबर 2 है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये जो दिया गया है संग्रह 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसी से अगर पूछते हैं कि 10 प्रतिभाशाली सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताइए, तो कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताते हैं। तो यहाँ पे सबके विचारों में भिन्नता रहेगी, एक मत नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है एक तरह से सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये जो है दूसरा वाला समुच्चय नहीं है। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अभी इसमें भी सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं, इसमें कोई एक निश्चित वो पैमाना नाप तो है नहीं कि भाई हाँ एक नाप होता कि इतना रन बनाने वाले बल्लेबाज होता तो वहाँ पे जो है हो जाता, संग्रह होता, सुपरिभाषित होता। लेकिन यहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये सुपरिभाषित नहीं है। कोई किसी से पूछेंगे तो कोई किसी को बताएगा और कुछ लोग जो है रामू श्यामू मतलब XYZ किसी को बता देंगे और जो मेल नहीं करेगा तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब ये भी जो है समुच्चय नहीं है। फिर चौथा पॉइंट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जी हाँ, ये सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि आपकी कक्षा में जितने बालक हैं, गिने चुने बालक हैं, सब जिस किसी से भी पूछेंगे कक्षा 11 के बालकों की का संग्रह बनाइए और वो क्या सुपरिभाषित है, तो बिल्कुल सब लोग कक्षा 11 के बालकों का ही बनाएंगे। इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह है और ये एक समुच्चय है। ठीक, पांचवा पॉइंट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बिल्कुल समुच्चय है, बिल्कुल सुपरिभाषित है। ये एक समुच्चय है क्योंकि निश्चित है कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 100 से कम है, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, उसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। 6वां नंबर, लेखक प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो है ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने अथाह संग्रह लिख दिए हैं कि जिनके बारे में पता ही नहीं है। ये कुछ जितने भी संग्रह लिखे हैं उनको आप बता सकते हैं। ठीक, ये भी समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है। समपूर्णांक है, इसमें वही आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, जितनी भी सम संख्याएं वही आएंगी। इस तरह से सुपरिभाषित, जिससे भी पूछेंगे सब जो है इसको बता पाएंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जी हाँ, बिल्कुल ये सुपरिभाषित है और ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि निश्चित है कौन कौन से इस अध्याय में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का। खतरनाक जानवर का कोई पैमाना तो है नहीं कि कौन से जानवर खतरनाक हैं कौन से नहीं। सबके निगाहों में अलग अलग जानवर खतरनाक हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है और इस तरह से ये समुच्चय नहीं है। ठीक, इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय दिया है, समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। अब जो है ये समुच्चय दिया गया है और कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो पॉइंट दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, तो इनमें क्या करना है कि प्रतीक को उपयुक्त प्रतीक को लगाना है, भरना है।
और इन प्रतीक के बारे में तो आप लोगों को पता है, हम पहले ही बता चुके हैं। ये प्रतीक एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का मतलब कि यह प्रतीक वहाँ पे लगाया जाता है कि अगर कोई अवयव समुच्चय का अवयव है तो वहाँ पे इसको दर्शाने के लिए इसको लगाया जाता है। अगर अवयव नहीं है, समुच्चय में नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह से लगा दिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट लगाया जाता है। ठीक, तो ठीक है, देखते हैं इसमें कौन प्रतीक किसमें लगेगा। तो जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है 5 और इसमें लगाना है। तो आप देखिए जो समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय में क्या 5 अवयव है? जी हाँ, बिल्कुल 5 है। इसका मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन लग जाएगा। एप्सिलॉन मतलब 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब 5 जो है समुच्चय ए का सदस्य है। दूसरे में 8। अब देखिए इसमें जो समुच्चय के अवयव दिए गए हैं, इसमें 8 है नहीं, केवल 6 तक हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट लगेगा। ठीक, इसमें देखिए 0। क्या 0 इस समुच्चय का अवयव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू हुई हैं तो 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट लगेगा। इसी तरह से चौथे में 4 है जो ए का अवयव है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन लगेगा। इस तरह से आप ये जो है भर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें जो है कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनको आपको उसमें लिखना है। रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसको नहीं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। समुच्चय निरूपण विधि से इन समुच्चयों को लिखा गया है और इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहला जो समुच्चय दिया गया है, ये समुच्चय ए दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। मतलब एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव पूर्णांक हैं और कौन कौन से पूर्णांक हैं? वह पूर्णांक जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो इसके अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? इसके अवयव होंगे -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 होगा, 5 और 6। क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए तो 6 तक होगा। ठीक, ये इसके अब इसको इस तरह से इसका रोस्टर रूप होगा। ठीक, उसके बाद जो है इसके बाद दूसरा दे रहा है कि समुच्चय बी क्या है? समुच्चय बी जो है एक्स सच दैट एक्स, मतलब सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स क्या है? संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्याएं तो 1 से अनंत तक होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो 6 से कम जितनी भी प्राकृत संख्याएं उसी का यह समुच्चय है। तो इसके अवयव कौन कौन से होंगे? इसका रोस्टर रूप में आप लिखेंगे तो कैसा होगा? बी इज इक्वल टू आएगा कमा में 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम का रहा है तो इसलिए 5 तक हो जाएगा और इसको बंद कर दीजिए। यह हो गया इसका रोस्टर रूप। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग जो है यक्स सच दैट यक्स मतलब ये जो ये दिया है, ये वाला तीसरा क्वेश्चन कि ये ऐसा समुच्चय है कि जो पहली बात तो 2 अंकों की संख्याएं होंगी और प्राकृत संख्याएं होंगी, फिर जो संख्याएं होंगी उनके अंकों का योग जो है 8 होगा। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो 2 अंकों की संख्या है, एक तो होती है 0, 8। क्या ये 2 अंकों की संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे केवल 8 रह जाएगा, इसलिए ये 2 अंकों की नहीं है। हाँ, 8 0 होगा, ये होगी 80, ये होगी। ठीक, तो ये नहीं होगा। उसके बाद कौन सा? 117 होगा, ये क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग कितना है? 8 है।
इधर 71 भी होगा, 71 भी होगा, ये भी 2 अंकों का है, उसके अंकों का होगा 26 होगा और इधर 62 होगा, फिर 26 हो गया, फिर 35 होगा, 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योग 8 है, 35 होगा और इधर 53 होगा, 53। ठीक, उसके बाद 44 44 होगा, 44 भी 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, और जब इधर 44 हो चुका तो इधर 44 नहीं होगा, नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही संख्या को रिपीट नहीं करते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। ऐसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समुच्चय को अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं तो वहाँ पे अवयवों का जो है रिपीटेशन नहीं होता, तो इधर तो नहीं लिखेंगे, इस तरफ एक बार लिख चुके हैं। उसके बाद फिर हो जाएगा 53 जो कि लिख चुके हैं, 53, 62 और 71। इसलिए इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कौन कौन से होंगे? 17, 26, 35, 44 और 53, 62, 71 और 80। इसी को आप जो है लिख लीजिए। कौन कौन से होंगे? 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71। 71 एक और होगी, वो 80 होगी। ये भी 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, ये। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्स सच दैट यक्स मतलब सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स एक अभाज्य संख्या है और जो 60 की भाजक है। अब यहाँ पे 60 के जितने भी भाजक हैं आप निकाल लीजिएगा 60 के भाजक कौन कौन से हैं। ठीक, और 60 के भाजक तो हों, साथ साथ अभाज्य होने चाहिए। 60 के वे भाजक जो अभाज्य हैं वही इस समुच्चय का अवयव होगा, तो इसको आप निकाल लीजिएगा। 2 हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, बट सॉरी 4 नहीं होगा क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। ठीक, इस तरह से आप जो है और जितने भी होंगे तो आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा वो जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 60 का भाजक हो। ठीक, उसके बाद आता है आगे ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको आप जब लिखेंगे रोस्टर रूप में तो क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, कॉमा। अब यहाँ टी लिख दिए तो ये टी नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे। फिर आर लिखेंगे, आर। जब इधर आर लिख लिए हैं तो ये भी आर नहीं होना चाहिए। आई, कॉमा लगा के आई, जी। ठीक, ओ है तो ये भी ओ नहीं होना चाहिए, ये वाला ओ। ठीक, एन हो गया, ओ कट ही चुका है। यम बच रहा है, यम ले लीजिए, यम। ई ले लीजिए, ई। टी ले चुके हैं, आर ले चुके हैं और वाई। ट्रिग्नोमेट्री, ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। ठीक, उसके बाद इसी तरह से बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको ले लीजिएगा। जो यहाँ पे टी और टी रिपीट हो रहे हैं तो इसका 1 ले लीजिएगा, ई और ई रिपीट हो रहे हैं तो इसमें भी 1 ले लीजिएगा और वो जो है आपका रोस्टर रूप हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तक जो है समुच्चय निर्माण रूप दिया था उसको हम रोस्टर रूप में व्यक्त कर रहे थे, और इसमें जो है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे वही हमने पहले बताया है कि क्या करना होता है। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप लोग इन संख्याओं को जो दी हुई हैं या फिर इसको जो समुच्चय दिया गया इसके अवयवों को आप लोग पहचान लीजिए। आप पहचान के एक पैटर्न पता कर लेंगे कि किस पैटर्न के आधार पर, किस नियम के आधार पर इसको लिखा गया है, तो फिर उसका जो है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1, 2 को हम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जैसे
जैसे पहला बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि जो अवयव दिए गए हैं इसका एक अवयव मान लेते हैं, एक कॉमन अवयव यक्स मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स सच दैट, मतलब सभी यक्स का समुच्चय इस प्रकार की। अब यहाँ पे कौन सा किस रूल के द्वारा ये संख्याएं लिखी गई हैं, ये समुच्चय किस रूल के द्वारा लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बता रहे हैं, 3 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 12 दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे 3 इंटू 1 लिखा है, 3 इंटू 2 लिखा है, 3 इंटू 3 लिखा है, 3 इंटू 4 लिखा है। देखिएगा ये जो रोस्टर फॉर्म लिखा गया है, ये तो क्या लिखा गया है यहाँ पे 3 गुणे 1, इसको 3 गुणे 2, इसको 3 गुणे 3, इसको 3 गुणे 4, यही तो लिखा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, यही तो लिखा है। अब इसी विधि के द्वारा इसको लिखा गया, तो इसको आप जो है समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे आप लिख लीजिए। इसको जो है इसको एक कॉमन अवयव मान लीजिए यक्स, अल्फाबेट मान लीजिए, और जो है लिख दीजिए कि यक्स सच दैट, इस प्रकार की यक्स क्या है, यक्स इज इक्वल टू 3n, यक्स इज इक्वल टू 3n, जहाँ n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब यक्स जो है 3n, n के 3 गुना जो है ये है, जहाँ पे n इज इक्वल टू कैपिटल N, मतलब n जो है प्राकृत संख्या में बिलोंग्स करता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में है n जो, और क्या होगा कामा लगा के कि n इज लेस देन 5, n इज लेस देन 5, मतलब n 5 से छोटी हो, यहाँ 4 तक है ना, 3 गुणे 4 है ना लास्ट वाला, तो 4 तक है, 4 मतलब 5 से छोटी है, तो यही इसका जो है समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा यक्स इज दैट यक्स, और यक्स इज इक्वल टू 3n कामा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और यहाँ पे एंड लिखिए या फिर कामा लगा दीजिए, n इज लेस देन 5, ठीक। इसके बाद ये तो पहला हो गया। ये कौन सा है, दूसरा, ठीक है। दूसरा आप लोग अपने से कीजिएगा, सोचिएगा क्या लिखा है, 1 मिनट हिंट दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। इसका मतलब कौन सा पैटर्न इसमें नज़र आ रहा है, कौन सा नियम इसमें लगा करके समुच्चय लिखा गया है, कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से दीजिए, गौर करिए। यहाँ पे लिखा है पहला जो है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की घात 1 मतलब 2, फिर दूसरा लिखा गया है 2 की पावर 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 दूनी 4, 2 की घात 3 लिखा गया है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या है 2 की पावर 4, ये क्या है 2 की पावर 5। इस तरह यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 करके लिखा गया है। तो यहाँ पे पैटर्न पता चल गया। अब इसको जो है अगर आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो 2 की पावर क्या लिखा गया है 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या है, अर्थात नेचुरल नंबर्स n है। तो जो 2 की घात है वो प्राकृत संख्या है। तो इसको चलिए इसको बता दे रहे हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण में। इसको लिखेंगे कि यक्स सच दैट, यक्स मतलब सभी यक्स का समुच्चय इस प्रकार कि यक्स
x इज इक्वल टू 2 की पावर n, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड मतलब और क्या है, और n इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 5 तक है ना, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 5 तक है। 2 मतलब n जो है इज लेस देन आर इक्वल टू, मतलब 5 है या 5 से कम है, इज 5। और इसको जो है मछली कोष्ठक बंद कर दीजिए, यही आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। क्या है, x सच दैट x मतलब सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n जो है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में का अवयव है, और n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक, उसके बाद ये तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये इसमें भी एक पैटर्न है, वही पिछला वाला पैटर्न है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 1 2 3 4, वही चीज़, सेम वही चीज़ है। इसको भी आप उसी तरह से लिख लीजिएगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या लिखा है, पैटर्न देख लीजिए, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा, इस तरह से डॉट डॉट करके ये क्या लिखा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी संख्याएं हैं सब वर्ग संख्याएं हैं। 1 भी वर्ग है, 4 भी वर्ग है, 9 भी वर्ग है, और 100 भी वर्ग है। इसका मतलब ये 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर डॉट डॉट करके 10 का वर्ग, मतलब 10 तक के संख्याओं का वर्ग लिखा गया है। अब ये क्या है, 1 2 3 4, इस तरह से ये नेचुरल नंबर है, मतलब n है, और ये जो नेचुरल नंबर हैं ये 10 हैं या 10 से छोटी हैं। तो इसको आप जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कि x सच दैट x, इसका कॉमन एक अवयव मान लेंगे, सच x मान ले रहे हैं अगर, x सच दैट x, ठीक, इज इक्वल टू, x है क्या, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n का वर्ग है, n स्क्वायर, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n इज लेस देन आर इक्वल टू 10। और इसको मछली कोष्ठक में बंद कर दीजिए, यही जो इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों मतलब सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे क्या किया है कि रोस्टर रूप दिया गया है, इसको आपको जो है सॉरी, ये समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, इसको आपको जो है उसमें बदलना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, इसको बदल लीजिएगा, जो है पहले बता चुके हैं कि एक विषम प्राकृत संख्या है, इसको आप जो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं हैं, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। ठीक,
चूँकि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, एक से शुरू कीजिए। विषम है मतलब दो से जो न विभाजित हों वही संख्याएं आएंगी। इस तरह से करके इसके आगे और बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। इतने पे कोष्टक मंझला कोष्टक लगा दीजिए, आपका जो है रोस्टर रूप में सूचीबद्ध हो गया। ठीक, उसके बाद इसी तरह ये है, ये बी जो है यक्स सस्तेट यक्स एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक है। अब वो चाहे ऋण में हो या धन में हो, इससे हमें नहीं लेना है, पूर्णांक होना चाहिए। ये तो नहीं कहा धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, आप ले लीजिएगा पूर्णांक है। ठीक, और वो पूर्णांक -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। -1/2 मतलब -0.5, -0.5 से बड़ा हो, और 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से क्या हो, छोटी होनी चाहिए। ऐसी जो है आपको पूर्णांक ले लेना चाहिए। तो कौन कौन सी होंगी, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, यही होंगे। इनको आप बंद कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसी का तीसरा नंबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर इज, इसको आप इन सबको करिएगा। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर मतलब यहाँ पे यल और यल 2 बार है, तो इसमें एक लिख लीजिएगा, बाकी सब हो जाएगा। इसमें एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, मतलब 31 दिन जिन जिन महीनों में नहीं होते हैं उन्हीं को जो है आप इस तरह से कामा से पृथक करके इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं, अर्थात के पहले जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन हैं उनको जो है आप रोस्टर रूप में लिख लीजिएगा। ठीक, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, आपके इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में दिया गया है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसका क्या करना है, मिलान करना है। बाईं ओर रोस्टर रूप में दिया है लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलान कीजिए। आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे ये दिया है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 के भाजक कौन कौन से होंगे, 6 के भाजक 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 खुद होगा 6 के भाजक। लेकिन कह रहा है कि अभाज्य होना चाहिए, तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक, एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसका मतलब एक नहीं होगा, 2 है, 2 होगा, 3 भी होगा और 6 नहीं है, इसका मतलब ये दूसरा जो है इससे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद समझ गए ना, 6 की भाजक जितने भी हैं सबका समुच्चय नहीं, केवल अभाज्य, 6 के जितने अभाज्य भाजक हैं वो होनी चाहिए। 6 के अभाज्य भाजक सिर्फ 2 और 3 हैं। ठीक, उसके बाद इसको देखिए बी वाले को, यक्स सच दैट यक्स मतलब सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। 10 से कम कह रहा है, इसका मतलब 9 तक होगा। विषम प्राकृत संख्या कह रहा है, इसका मतलब एक, ये जो है इधर बी से मिलान हो जाएगा। उसके बाद सी वाला देखिए, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। अब फिर यहाँ पे 6 की भाजक कर रहा है। पहला जो था ए नंबर था, इसमें जो 6 का भाजक था वो अभाज्य भाजक था, इसलिए सिर्फ 2 और 3 हुआ था। और यहाँ पे जो 6 का भाजक है वो प्राकृत संख्या है, यहाँ पे भाज्य अभाज्य की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 के भाजक जो होते हैं उनको ले लीजिएगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 स्वयं होता है 6 के भाजक, इसलिए पहले वाले को जो है इससे मिला दीजिएगा। पहले वाले को जो है सी से मिला दीजिएगा। फिर मैथमेटिक्स का एक अक्षर है, मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय बनाएंगे तो यही बन के आएगा, वो जो है इसको इससे मिला दीजिएगा। ठीक, इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1.1 जो है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसको आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो फिर आप जो है बताइएगा, उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा देंगे। ठीक, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। उसके बाद अगले
क्लास में फिर जो समुच्चय के प्रकार हैं उस पर डिस्कस करते हैं।